परं भूयाः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमम् यत्यात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिं इतः गताः। श्रीमद् भगवद गीता 14वां अध्याय प्रकृति के 3 गुण। श्लोक 1। श्री भगवान ने कहा, सभी ज्ञान साधनों में अत्युत्तम एक ज्ञान उपदेश तुम्हें कहूंगा, जिसे जानकर मुनिगण इस देह बंधन से परामुक्ति प्राप्त किए हैं। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आगताः सर्गेऽपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। श्लोक 2। इस ज्ञान का आश्रय कर मुनिगण मेरे सारूप्य धर्म को प्राप्त कर सृष्टि काल में जन्म ग्रहण नहीं करते हैं तथा प्रलय काल में मृत्यु यंत्रणा भी भोग नहीं करते हैं। मम योनि महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् सम्भवाः सर्वभूतानां ततः भवति भारत। श्लोक 3। हे भारत, महत ब्रह्मरूपी प्रकृति मेरी योनि अर्थात गर्भाधान स्थान है। उसमें मैं तटस्थ प्रभाव रूप जीव का आधान करता हूँ, उससे ही समस्त जीवों का जन्म होता है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्त्याः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महता योनि अहं प्रदाः पिता। श्लोक 4। हे कुंती नंदन, देव पशु इत्यादि समस्त योनियों में जो शरीर उत्पन्न होते हैं, महत ब्रह्म अर्थात प्रकृति उनकी योनि अर्थात जननी स्वरूप है और मैं बीज आधान करता पिता स्वरूप हूँ। सत्त्वं रजः तमः इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। श्लोक 5। हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और तम ये 3 गुण शरीर में अवस्थित निर्विकार देही अर्थात जीव को बांधते हैं। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशम् अनाम्ययम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन च नघ। श्लोक 6। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में से निर्मल होने के कारण
प्रकाशक तथा दोष रहित शांत सत्व गुण ज्ञान और सुख के संग द्वारा जीव को आबद्ध करता है। रजः रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम्। श्लोक 7। हे कुंती पुत्र, रजोगुण को रागात्मक और विषयों की अभिलाषा तथा आसक्ति से उत्पन्न जानो। वह रजोगुण कर्म की आसक्ति द्वारा जीव को बांधता है। तमः तु अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। श्लोक 8। किंतु हे भारत, अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण को सभी जीवों का मोह जानो। वह प्रमाद, आलस्य और निद्रा द्वारा देही को आबद्ध करता है। सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम् आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयति युत। श्लोक 9। हे भारत, सत्वगुण सुख में तथा रजोगुण कर्म में आसक्त करता है, किंतु तमोगुण ज्ञान को आच्छन्न कर मनोहीनता में संयुक्त करता है। मह च अभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमः चये तमः सत्वं रजः तथा। श्लोक 10। हे भारत, रजोगुण और तमोगुण को पराभूत कर सत्वगुण उत्पन्न होता है। इसी प्रकार सत्व और तमोगुण को पराभूत कर रजोगुण एवं सत्व तथा रजोगुण को पराभूत कर तमोगुण उत्पन्न होता है। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाशः उपजायते ज्ञानम् यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वम् इति युत। श्लोक 11। जिस समय इस देह में कर्ण, नासिक आदि ज्ञानेंद्रियों के द्वार में विषय के स्वरूप प्रकाश रूप ज्ञान का उदय होता है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण की वृद्धि हुई है, और सुख प्रकाश रूप चिन्ह द्वारा भी सत्वगुण की वृद्धि को जानना चाहिए। लोभः प्रकृतिः आरम्भः कर्मणामशंहा स्पृहा रजसी एतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। श्लोक 12।
हे भरत श्रेष्ठ, लोभ, नाना यत्न पड़ता, कर्मों का आरंभ, भोग में शांति और विषय भोग की अभिलाषा, ये सब रजोगुण के बढ़ने पर उत्पन्न होते हैं। अप्रकाशः अप्रवृत्तिः च प्रमादः मोहः एव च तमसि एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दना। श्लोक 13। हे कुरुनंदन, विवेक का भाव, प्रयत्नहीनता, अन्य मनस्कता, मिथ्याभिनिवेश आदि ये सब तमोगुण की वृद्धि होने पर उत्पन्न होते हैं। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृता तदा उत्तमविदां लोकान् अम्लान् प्रतिपद्यते। श्लोक 14। और जब कोई सत्वगुण की वृद्धि होने पर शरीर छोड़ता है तो वह हिरण्यगर्भ आदि के उपासकों के सुखप्रद लोकों को प्राप्त करता है। रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलीनः तमसि मूढयोनिषु जायते। श्लोक 15। जो जीव रजोगुण के बढ़ने पर देह त्याग करता है वह कर्म में आसक्त मनुष्यों के बीच जन्म लेता है। इसी प्रकार तमोगुण के बढ़ने पर देह त्याग करने वाला पशु आदि मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। कर्मणाः सुकृतस्य सात्विकं निर्मलं फलम् रजसः तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसा फलम्। श्लोक 16। पंडितगण ऐसा कहते हैं कि सात्विक कर्म का सुख में सात्विक फल होता है, राजसिक का कर्म दुख में फल तथा तामसिक कर्म का अज्ञान में फल होता है। सत्त्वात् संजायते ज्ञानम् रजसः लोभः एव च प्रमादमोहो तमसा भवता अज्ञानम् एव च। श्लोक 17। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से प्रमाद, मोह तथा ज्ञान उत्पन्न होता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्ये गुणवृत्तिस्थाः अधः गच्छन्ति तामसाः। श्लोक 18। सतोगुणी व्यक्तिगण ऊपर के लोकों में जाते हैं,
रजोगुणी व्यक्तिगण मनुष्य लोक में रहते हैं एवं आलस्य प्रमाद आदि परायण तमोगुणी व्यक्ति नीचे के लोकों में जाते हैं। नायं गुणेभ्यः कर्तारम् यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यः च परं वेत्ति मद्भावं सः अधिगच्छति। श्लोक 19। जिस समय जीव तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता के रूप में नहीं देखता है और गुणों से अतीत आत्मा को जान पाता है, उस समय वह भावरूपी शुद्धा भक्ति को प्राप्त करता है। गुणानेतानतीत्य त्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखे विमुक्तः अमृतम् अश्नुते। श्लोक 20। जीव देह को उत्पन्न करने वाले इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जन्म मृत्यु जरा और दुख से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। कैलिङ्गे त्रीन् गुणानेतान् अतीतः भवति प्रभो किमाचारः कथं च एतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। श्लोक 21। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, तीनों गुणों से अतीत व्यक्ति के क्या लक्षण हैं, उनके क्या आचार होते हैं एवं किस उपाय से वे तीनों गुणों को पार करते हैं। प्रकाशं च प्रवृत्तितं च मोहं एव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। उदासीनवत् आसीना गुणैः यः न विचाल्यते गुणाः वर्तन्ते इति येभ्यः अवतिष्ठति न लिङ्गते। समदुःख सुखः स्वस्था समलोष्टाश्मकाञ्चना तुल्यप्रिया प्रियाः धीराः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति मानापमानयो तुल्या तुल्याः मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भा परित्यागी गुणातीतः सः उच्यते। श्लोक 22, 23, 24, 25। श्री भगवान ने कहा, हे पांडव,
जो प्रकाश, प्रवृत्ति एवं मोह के स्वतः प्राप्त होने पर उनसे द्वेष नहीं करते तथा उनकी निवृत्ति की भी अभिलाषा नहीं करते हैं, जो उदासीन की भांति अवस्थित हैं और गुण के कार्य सुख दुख आदि से विचलित नहीं होते हैं, गुण समूह अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त हो रहे हैं ऐसा जानकर स्थिर रहते हैं तथा चंचल नहीं होते हैं, जो सुख दुख को समान समझते हैं, स्वरूप निष्ठ हैं, मिट्टी पत्थर और सोने के समान समझते हैं, बुद्धिमान हैं, अपनी निंदा स्तुति में समान भाव वाले हैं, मित्र और शत्रु के प्रति समान हैं, देह धारण के अतिरिक्त सभी कर्मों का परित्याग करने वाले हैं, वे गुणातीत कहलाते हैं। यः अव्यभिचारे भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यायेतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। श्लोक 26। जो एकांतिक भाव से श्याम सुंदराकार मुझ परमेश्वर की ही भक्ति योग द्वारा सेवा करते हैं, वे इन गुणों को पार कर ब्रह्मानुभव के योग्य होते हैं। ब्रह्मणा हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य यज्ञस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकान्तिकस्य च। श्लोक 27। क्योंकि मैं ब्रह्म, अव्यय, मोक्ष, सनातन धर्म और एकांतिक भक्ति संबंधी प्रेम रूप सुख की प्रतिष्ठा अर्थात आश्रय हूँ,